जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नाव छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नाव छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो, बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो, बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो, जुब्बा सानी अमर रहे, जुब्बा सानी अमर रहे, बाबू सानी अमर रहे, बाबू सानी अमर रहे, तिरंगा फूलन देवी अमर रहे, तिरंगा फूलन देवी अमर रहे, मुकेश सहनी जिंदाबाद। जिसको डर के मारे इन्होंने कर दिया है। मतलब गठबंधन की सरकार आएगी तो 1500 रुपए हो जाएगा। 1500 रुपया करेंगे हम लोग। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी वो तो कह रहे हैं 2000 कर देंगे। अब देखिए, जिसकी कोई बुनियादें नहीं हो, आप जान रहे हैं कि बिहार की राजनीति कैसा चल रहा है, बुनियाद पे चल रहा है। तो बुनियाद वाले लोग कुछ बोले तो उसकी बात की असर होता है, बेबुनियाद वाले लोग बोले उसकी बात को हम लोग क्या बात करेंगे। मतलब वो बेबुनियाद। विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग अपने नेता से मांग करते हैं कि आप अपने गठबंधन में इस सीट को लीजिए, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र को। और यहाँ पर निषादों की आबादी 60,000 प्लस है वोटर, और जिनको भी आप टिकट देके भेजिएगा हम लोग जिता के भेजेंगे। सिर्फ सहनी समाज को जोड़ते हैं या सारे लोग को जोड़ते हैं? सभी वर्ग को। मैं तो कहा हूँ ना कि सभी वर्ग है, जैसे कि पंचायत कमेटी में SC ST को भी अध्यक्ष बनाना है, स्वर्ण प्रकोष्ठ पे भी बनाना है, अल्पसंख्यक को भी बनाना है, IT सेल के भी बनाना है, महिला को भी बनाना है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष बनाना है। मतलब सभी प्रकोष्ठ के मिला के सभी वर्ग को हम लोग जोड़ रहे हैं। जोड़ने से पार्टी मजबूत होगी? काफ़ी मजबूत हो गया, काफ़ी मजबूत हो रहा है। सहनी समाज का जो नेता मांग कर रहे हैं आप लोग, अगर नहीं देते तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? निश्चित है, पूरा विश्वास भरोसा है कि देंगे। हाँ, गठबंधन के तहत ही आएगा मीनापुर से इस बार VIP के खाता में, और जिनको भी लड़ना होगा लड़ाएंगे और हम लोग उसको जिता के भेजेंगे। लेकिन निश्चित है कि आएगा। गठबंधन से तो यहाँ मुन्ना यादव जी है, तो फिर? अच्छा, मुन्ना यादव जी है तो नेता सोचेंगे ना कि क्या हमको करना चाहिए था। नेता सर्वे करा लेंगे। जो दोनों हमारा दो युवा नेता है, माननीय तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, सुप्रीमो VIP सुप्रीमो। अब दोनों आदमी सोचेंगे, सर्वे होगा, उसमें जिसका नाम जाएगा स्वतः मतलब टिकट देंगे। नेता के आश्वासन पर आप लोग काम कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। सहनी समाज नेताजी मुकेश सहनी जी आप लोगों को जो आश्वासन देंगे कि इनको वोट करना है तो आप लोग उनको वोट दीजिए। 100%। क्या कहिएगा, गांव पंचायत घूम के पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं? अभी हम लोग 51 सदस्यीय बनाने में लगे हुए हैं। गांव में घूमकर हर कास्ट को जोड़ रहे हैं। मतलब VIP पार्टी में हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मतलब VIP पार्टी को, मतलब इलेक्शन आते ही पार्टी को मजबूत करना, बाकी 4 साल कहाँ थे आप? नहीं, हमेशा हम लोग काम करते हैं। मतलब जब से हमारा पार्टी बना VIP पार्टी, हम लोग सब दिन से हम लोग VIP को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सहनी का थोड़ा ही एगो पार्टी है, सब जाति को हम लोग जोड़ने के लिए चाह रहे हैं। सब लोग को हम लोग एक साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। इस मजबूती से विधानसभा पर असर दिखेगा? जी, एकदम बिल्कुल असर दिखेगा। परिवर्तन होगा इस बार? एकदम बिल्कुल परिवर्तन होगा। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा लाल बाबू सहनी परिचय हो। क्या कहिएगा, सभा को संबोधित किए हैं, पार्टी को मजबूत किए हैं, लोगों को जोड़े हैं, क्या कहिएगा? देखिए कि नई लहर है बिहार में, एक नई लहर। 2 युवा नेता, भाई तेजस्वी यादव, भाई मुकेश सहनी जी, देख रहे हैं आज आपको खुद नजर आता होगा कि दो जोड़ी को किस कदर एक जमीन पे लड़ाई करने वाला, एक समुंदर में लड़ाई करने वाला, जिससे तंग और तबाह होकर के देश के प्रधानमंत्री, अभी चुनाव के 5 महीना बाकी है तो 4 बार आ चुके, न पता नहीं को कितने बार आएंगे। ये समझ में आ रहा है ना आपको? इसी से समझ में आ रहा है कि बिहार में कैसी बदलाव हो रहा है। बिहार में आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है। एक सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा, पूरे भारत की बिहार के इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें अव्वल स्थान रहेगा भाई मुकेश सहनी का इतिहास लिखा जाएगा। अब ये नोट कर लीजिए इस चीज को भाई साहब। बिहार में इस बार परिवर्तन होगा? एकदम 100% परिवर्तन तो हो चुका। ये तो हम लोग जंग छुड़ा रहे हैं फील्ड में घूम करके। जो कार्यकर्ता जहाँ बैठा हुआ है, जो कार्यकर्ता जहाँ पे ये जो कहता है कि गन जब जंग के मैदान होता है तो ये सेना को फील्ड में उतार दिया जाता है और गन का जंग को छुड़ा दिया जाता है। ये हम लोग जंग हटा रहे हैं।
ये हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं जंग हटा रहे हैं। बदलाव तो पहले हो चुका है, बदलाव का तो बिगुल फुका चुका है। बदलाव अब कहाँ से है? बदलाव तो बिगुल फुका चुका है, बदलाव हो चुका है। बिहार से जा रहे हैं, बिहार में आ रहा है शासन। कौन जा रहा है? महागठबंधन के शासन आ रहा है। बिहार से कौन जा रहे हैं? बिहार से जा रहे हैं नीतीश कुमार, बीजेपी भाग रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। कुछ लोग तो- इंडिया गठबंधन भाग रहे हैं दोनों छोड़कर। कुछ लोग तो कहते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। ये कहने को लोग कहते हैं, देखने वाले लोग देख रहे हैं ना। आप तमाम मीडिया बंधु जहां भी आप जाते हैं, जहां देखते हैं, जहां सुनते हैं, आज की भी सभा हम लोगों को आपने देखा, ये नजर आ रहा है ना आपको। कहावत है कि जिस आईने में नजर आए चेहरा भाई मुकेश सहनी का, वो आईना दिखा दो बा खुदा की कसम मुझे। ये चीज हो रहा है अब आज। तो विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, नेता लोग लॉलीपॉप देते हैं लोगों को। 400 जो वृद्धा पेंशन था उसको 1100 रुपया कर दिया। अरे ये तो हमारी पहचान, ये तो हमारी बात है। अरे हमने कहा कि हम 1100 का हम 1500 करेंगे, तो डर के मारे पहले ही 1100 कर दिया है। मतलब ये आवाज हमारी है, ये आवाज हमारा महागठबंधन की आवाज है, जिसको डर के मारे इन्होंने कर दिया है। मतलब गठबंधन की सरकार आएगी तो 1500 रुपये हो जाएगा। 1500 रुपया करेंगे हम लोग। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी है, वो तो कह रहे हैं 2000 कर देंगे। अब देखिए, जिसकी कोई बुनियादें नहीं हो, आप जान रहे हैं कि बिहार की राजनीति कैसा चल रहा है, बुनियाद पे चल रहा है। तो बुनियाद वाले लोग कुछ बोले तो उसकी बात की असर होता है, बेबुनियाद वाले लोग बोले उसकी बात को हम लोग क्या बात करेंगे। मतलब वो बेबुनियाद है। बेबुनियाद की बात है। बिहार विधानसभा में इस बार जन स्वराज की कितनी सीट आएगी? इसको बात हम क्यों बोले? आप खुद घूम रहे हैं, पता चल गया होगा आपको कि कितने सीट ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कुछ दिन पहले छात्र युवा संवाद किए थे, 17 साल में 17 लाख नौकरी दिए थे। इस बार लोगों से अपील कर रहे हैं सिर्फ 20 महीना दे दीजिए। उनकी ये भी वादा है कि जो भी मैंने वादा किया, महिला से लेकर के नौजवानों से लेकर के युवाओं से लेकर के वृद्धा पेंशन, जिस वादे को उन्होंने वादा किया, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं वादा पूरा नहीं करूंगा तो दोबारा वोट मांगने मैं आपके पास नहीं आऊंगा। इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको भाई? अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है, बिहार में परिवर्तन होगा, विकास होगा। विकास के ही लिए तो परिवर्तन को तेजस्वी जी कर रहे हैं क्या? कि बिहार का जनता परिवर्तन करने की तैयारी हो चुका है, भरोसा जनता को उन पे हो चुका है कि ये आएंगे तो बिहार की परिवर्तन होगा, बिहार में विकास होगा। ये जनता की मांग है, ये जनता कर रहा है परिवर्तन उनको। 20 साल से एनडीए की सरकार है, क्या बिहार में विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ है। जो आज आप देख रहे हैं, न जाने कितने सड़कों पर गोलियां लोग खा रहा है, कितने बहू बेटी की इज्जत लुटा रही है, कितने अपहरण हो रहे हैं। यही तो विकास है बिहार का। दूसरी कौन सी विकास आप देख रहे हैं? दूसरी कोई विकास है देख रहे हैं? बिहार में एक नई ट्रेन दे दिया है कि जितना मजदूर बिहार का है सब गुजरात में आके अपना कारोबार करे। गुजरातियों की विकास हो, बिहारियों के विकास के बारे में बताए ना कि कौन सी फैक्ट्री लगा दिए हैं, कौन सी कंपनियां लगा दिए हैं, कौन सी कारोबार रोजगार बेरोजगार नौजवानों को दिए हैं, एक भी हमको बता दीजिए आप। तेजस्वी यादव जी की अगर सरकार बनती है तब पलायन रुकेगा? एकदम 100% पलायन रुकेगा। यही तो उनकी मानसिकता है, यही तो उनकी सोच है, यही तो उनकी सोच है कि सबसे पहले बिहार को डोमिसाइल जो नियम जो लागू करना हमको है, ये मैं करूं। बिहार के लोग बिहार में ही रहे, बिहार की नौकरी करने वाला लोग बिहार के ही युवा लोग बिहार में ही नौकरी करे। ये बाहर वाले जो आकर के करते हैं, ये सारी प्लानिंग उनके साथ है, यही तो है उनके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया है हर पंचायत में विवाह भवन बनवाने जा रहे हैं। हाँ, तो अब खुद अब शादियों ब्याह करेंगे, अब खुद अपने देखते नहीं हैं कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे धक्का मार रहे हैं, प्रार्थना के जगह पर विनती कर रहे हैं, विनती के जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं। ये हम कह रहे हैं क्या कि आप देख रहे हैं खुद? क्या मानसिकता बीमारी उनको हो गया है, पूरी बीमारी। दूध टान मारेंगे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, दूध टान।